कर लो, तुम रीत रिवाज बनना चाहती हो, बिना पति बिना रिश्तों की औरत। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वागत है। लो गहने दे दूं वापस? ये गलत है। आप पूनम भाभी को ऐसे मजबूर नहीं कर सकते दो लोगों के बीच में चुनने के लिए। बस रीत। सब है ना? जी मम्मी जी। अरे वो चांदी के बिछुए जो मैंने तुम्हें तीसरे करवा चौथ पर दिए थे, वो इसमें डाल दिए है ना? मम्मी जी जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब दे दिया। शाबाश। नहीं पूनम भाभी, आप अपने गहने इन्हें नहीं दे सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मेरा हाथ। आप पहले ये गहने छोड़िए। ये पूनम भाभी का स्त्रीधन है, आप इन्हें नहीं बेच सकती, आपका कोई हक नहीं है इन पे। अब तुम मुझे बताओगी कि मैं अपने खानदानी गहनों के साथ क्या करूंगी क्या नहीं? मेरे पारिवारिक मामलों में बात करना बंद करो वरना क्या? मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो आजकल के यंग बच्चे बोलते हैं ना, फोमो फोमो हो रहा है तुम्हें। अब तुम हमारे सूर्यवंशी परिवार की बहू तो रही नहीं, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम अपने दिमाग में सूर्यवंशी परिवार की बहू बनकर हमारे हर मामले में टांग अड़ाती हो। मैं आपको सिर्फ वही कह रही हूँ जो कानून कहता है। एक मिनट रीत, अपनी पढ़ाई अपनी कानूनी जानकारी का रौब जमाना बंद करो। देखो तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें कहां पर लेकर आई। एक पति नहीं संभाल पाई, शादी नहीं संभाल पाई, लेकिन अपने पति के घर और उसके बिजनेस पर कब्जा करके बैठी हो। तो सही गलत का पाठ पढ़ाने का तुम्हें तो कोई हक नहीं है। और अगर मेरी पूनम बहू को कोई दिक्कत नहीं है अपने गहने मुझे देने में, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने बहू बेटे के सामान के साथ कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। पूनम भाभी आप रोकिए इन्हें, आप अपने गहने इन्हें नहीं दे सकती। ये आपका स्त्रीधन है, यही तो औरतों की सिक्योरिटी होती है ना। अगर कल को वीरू भैया ने आपको घर से निकाल दिया या आप दोनों के बीच में कोई ऊंच नीच हो गई, तो आप क्या करेंगी? किससे मदद मांगेंगी? उसी टाइम पे आपको ये स्त्रीधन काम आएगा ना। प्लीज पूनम भाभी रोकिए इन्हें। खबरदार रीत, तुम मेरी बीवी को भड़काओ मत। और तुम्हारा तो पुराना शौक है ना कि इसके कान भर के इसे हमारे खिलाफ करना। तुमसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है कि कैसे पूनम एक सीधी सादी जिंदगी जी रही है, क्यों ये अपने परिवार के खिलाफ नहीं लड़ती। यही प्रॉब्लम है ना तुम्हारा। आप तो रहने ही दीजिए। आपने इनके साथ जो बुरा किया है ना, उसके बाद मुझे इनकी आंखें खोलनी पड़ी, वरना आपके रहते हुए तो मुझे नहीं लगता पूनम भाभी यहाँ जिंदा होती। चुप, एकदम चुप रही। और पूनम इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जी नहीं पूनम, आज तुम्हें फैसला लेना होगा। तुम्हारे लिए गहना ज्यादा जरूरी है या तुम्हारा परिवार? अगर आज तुमने ये गहने माँ को नहीं दिए ना, तो उसका मतलब साफ है कि तुम हमारे नहीं रीत के साथ हो। तो फिर जिंदगी भर रीत के साथ ही रहना, हमारे साथ नहीं। एक मिनट पूनम बहू, वीरेन की बात मत सुनो, अपना दिमाग लगाओ। तुम सोच लो, तुम अपने परिवार को चुनोगी या रीत को, जिसका अपना खुद ही का कोई ठौर ठिकाना नहीं। दूसरे मर्द के पैसों पर ऐश कर रही है। तो तुम तय कर लो, तुम रीत रिवाज बनना चाहती हो, बिना पति बिना रिश्तों की औरत? हाँ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वागत है। लो गहने दे दूं वापस? ये गलत है। आप पूनम भाभी को ऐसे मजबूर नहीं कर सकते दो लोगों के बीच में चुनने के लिए। बस रीत, ये मेरा परिवार है और अगर परिवार मुसीबत में है तो उस घर की बहू का फर्ज बनता है कि वो उनका साथ दे। और वैसे भी ये गहने मुझे मम्मी जी ने तो दिए थे, तो अगर वो वापस भी ले ले तो मुझे उन्हें देने में कोई परेशानी नहीं है। भाभी आप ये सब दबाव में आके कर रही हैं। अरे बोल लिया पूनम ने जो बोलना था। उसने तुम्हारी जगह अपने परिवार को चुना है, तो अब इस मामले में तुम्हें बात करने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जाओ दफा हो जाओ। थैंक यू बेटा। चलो।